अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 के साथ मैं हूं इकरा हफीज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर के खसूसी हैसियत पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। लेकिन वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का इस्लामाबाद में प्रेस करते हुए कहना था कि मकबूजा कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा एक मुतनाज़ा इलाका है, लिहाजा भारत को मकबूजा कश्मीर के मुतनाज़ा इलाके के तयन का कोई हक नहीं है। जलील अब्बास जिलानी का कहना था कि कश्मीरी अवाम भारत का 5 अगस्त 2019 का यकतरफा इक़दाम मुस्तरद कर चुके हैं। रियासत पाकिस्तान भी मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत की बहाली से मुतल्लिक दरख्वास्तें मुस्तरद करने का भारतीय सुप्रीम कोर्ट फैसला मुस्तरद करती है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई हैसियत नहीं और इस हवाले से पाकिस्तान तमाम स्टेक होल्डर्स का जल्द इजलास बुलाएगा। इजलास में मुस्तकबिल की हिकमत अमली तय की जाएगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के मिलिट्री डिप्लोमेसी का 1 साल कई कामयाबियों के साथ मुकम्मल हुआ। इस अरसे में आर्मी चीफ ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खिते में भी अमन के क़याम को अवलीन तरजीह दी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के मिलिट्री डिप्लोमेसी का 1 साल मुकम्मल हो गया। कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी के जरिए मिलिट्री लीडरशिप ने पाकिस्तान की माशी तरक्की, अमन खुशहाली के ताबनात मुस्तकबिल को मजबूत बुनियाद फराहम की। आर्मी चीफ की मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों से अहम मुलाकातों से मुल्क को दरपेश माशी मसाइल से बाहर निकालने में कामयाबी हासिल हुई और कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी ही के तहत सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और चाइना से माशी, अस्करी और समाजी शोबों में ताल्लुकात को बेहतर बनाया गया। इस्लामाबाद की अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत करार दे दिया। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स के जज कदरतुल्लाह ने बानिया पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत की, जिस सिलसिले में बुशरा बीबी के साबिक शोहर खबर मोनिका ने अदालत में पेश होकर हाजिरी लगवाई, जबकि खबर मोनिका के वकील रिजवान अब्बासी भी अदालत में पेश हुए। वकील दरख्वास्त गुजार रिजवान अब्बासी ने कहा कि अदालत में 2 गवाह पेश हों, एक ने वो आंखों से देखा और दूसरे को बताया। इस पर जज ने कहा कि आप कानून देखें, कानून क्या कहता है। कानून के मुताबिक ऐसे मामले पर शिकायत करनेदा के साथ 2 गवाह होना जरूरी है। कानून के नजदीक शराइत पूरी होना जरूरी है। तोशाखाना केस, बुशरा बीबी नैब रावलपिंडी की तहकीकाती टीम के सामने पेश। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी तोशाखाना केस में कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब रावलपिंडी की तहकीकाती टीम के सामने पेश हो गई। बुशरा बीबी नैब तलबी पर तहकीकाती टीम के सामने पेश हुई थी, जिसके बाद वो वापस रवाना हो गई। साबिक चेयरमैन पीटीआई की अहलिया घंटों ताखिर से नैब रावलपिंडी के दफ्तर पहुंची थी। वाज़ेह रहे कि तोशाखाना तहरीक की गैर कानूनी फरोख्त पर नैब की तहकीकात जारी है। नैब टीम ने बुशरा बीबी को आज सुबह 10 बजे तलब किया था। नैब नोटिस में कहा गया था कि बानिया पीटीआई जब वजीर आजम थे तो आपको गैर मुल्की मुअज़्ज़िज़ीन से तहाइफ मिले। आपको गैर मुल्की मुअज़्ज़िज़ीन ने तहाइफ लाखों मालियत के दिए। नोटिस में मजीद बताया गया कि आपने 2019 में 1 लॉकेट कानों की बालियां ब्रेसलेट वसूल किया, फिर 2020 में नेकलेस, ब्रेसलेट, अंगूठी और कानों की बालियां वसूल की। इसी तरह 2021 में भी नेकलेस, कानों की बालियां, अंगूठी और घड़ी वसूल की। पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसले से रोक दिया और इनसे जवाब तलब करते हुए केस की समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एस.एम. अतीक शाह और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। इस मौके पर पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली, काजी मोहम्मद अनवर, शाह फैसल, अतमान खैल, मोहम्मद नुमान कफ़ा खैल समेत दीगर वकला अदालत के रूबरू पेश हुए। दौरान समाअत बैरिस्टर गौहर अली ने अदालत को बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन 2 दिसंबर को पेशावर में हुए, जिसमें पार्टी चेयरमैन बिला मुकाबला मुंतखब हुआ। इस इलेक्शन के खिलाफ अकबर एस बाबर ने एक दरख्वास्त दायर की, हालांकि वो पार्टी का रुकन भी नहीं है। इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे, गैर यकीनी की बात करने वाला तौहीन अदालत का मर्तकब होगा। जस्टिस अतर मनला। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस अतर मनला ने कहा है कि इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे, गैर यकीनी की बात करने वाला तौहीन अदालत का मर्तकब होगा। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा और जस्टिस अतर मनला पर मुश्तमिल बेंच ने मीर बादशाह केसरानी की नाअहली के केस की समाअत की। इस मौके पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुल्क में उस वक्त बेयकीनी की सूरत हाल है, जिस पर जस्टिस अतर मनला ने रिमार्क्स दिए कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, आपने ये बेयकीनी वाली बात दोबारा नहीं करनी। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे, गैर यकीनी की बात करने वाला तौहीन अदालत का मर्तकब होगा। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्द अदालत ने बानिया पीटीआई इमरान खान की 3 और शाह महमूद कुरैशी की 2 मुकदमात में जमानतें मंजूर कर ली। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसन ज़ुल्करनैन ने बानिया पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानतें मंजूर की। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद और पीटीआई वकला सरदार मसरूफ खालिद यूसुफ अदालत पेश हुए। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने मौके पर इख्तियार किया कि पीटीआई रहनुमाओं ने जानबूझकर एहतजाज करवाया। बानिया पीटीआई ने अवाम को वर्गलाया और इश्तिआल पैदा करने की कोशिश की। पीटीआई रहनुमाओं को गैर जरूरी नरमी दी जा रही है। बानिया पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानतें खारिज की जाए।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी केस में बानी PTI की फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील ने लाहौर हाई कोर्ट में इसी रिलीफ के लिए दरख्वास्त दायर होने का एतराज उठाया था। दौरान समाअत अमजद परवेज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने समाअत करके मामला 5 रुकनी बेंच को भिजवा दिया है, लिहाजा इस्तदा है कि इस अदालत में ये दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं। इस पर बानी PTI के वकील लतीफ खुसा का कहना था कि अपने दलाइल में वाज़ह कहा था सजा के फैसले को भी मुअत्तल करे, हो सकता है ये बात तहरीरी तौर पर दर्ज करने से रह गई हो। बाद अदालत ने तोशाखाना फौजदारी केस में बानी PTI के फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जुल्फकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल से मुतालिक रेफरेंस की बराह रास्त नशरियात के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त बिलावल भुट्टो की जानिब से वकील फारूक एश नाइक ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की, जिसमें कहा गया कि सदारती रेफरेंस मेरे वालिद आसिफ जरदारी की जानिब से दायर किया गया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि समाअत की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की इजाजत दी जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच कल जुल्फकार अली भुट्टो केस की समाअत करेगा। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने अप्रैल 2011 में सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था। वाज़ह रहे कि गुज़श्ता रोज सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कंडी ने जुल्फकार अली भुट्टो रेफरेंस की समाअत बराह रास्त नशर करने का मुतालबा किया था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान है। 16 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत में $5.49 फी बैरल की कमी के बाद 16 दिसंबर से मुल्क में पेट्रोल की कीमत में 13 और डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान है। शहरियों ने आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर अवाम को रिलीफ का मुतालबा किया है। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।